हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोग का पैटर्न 4 के वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग ये पैटर्न बनाने वाले हैं। आप इसे किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि ये पैटर्न आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले इस पैटर्न को एनालाइज करते हैं कि ये बन कहाँ से रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखो आप, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा इस पॉइंट से। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं है, ब्लैंक्स प्रिंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि इसको दो भाग में डिवाइड करना होगा। तो आप यहाँ तक ले सकते हो या आप यहाँ तक ले सकते हो। तो मैं इसको डिवाइड किया हूँ इस वे में कि मैंने यहाँ पर से डिवाइड कर लिया है कि मैं पहले ये पैटर्न बनाऊँगा, उसके बाद ये पैटर्न बनाऊँगा, दोनों को मर्ज कर दूँगा, एक कोड बन जाए। तो यहाँ पर मैं डिवाइड किया हूँ, देखिए। अब उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ब्लैंक्स प्रिंट है, यहाँ पर बी मतलब ब्लैंक्स है, ठीक है। ठीक है, अब ब्लैंक्स प्रिंट हो रहा है, फिर एक स्टार प्रिंट हो रहा है। आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सब मैं सोच रहा हूँ कि ये सब आप जानते होंगे क्योंकि आप पैटर्न पढ़े हो पहले। तो आप ये सबसे फैमिलियर होंगे कि ये सब मैंने क्या लिखा है रो नंबर्स में। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में 3 ब्लैंक्स, 2 ब्लैंक्स, यहाँ पर 1 ब्लैंक्स, इस लाइन पे 0 ब्लैंक्स, आई इज इक्वल टू 4 पे 0 ब्लैंक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले कोड का काम करेंगे। तो ऊपर वाले कोड को उठाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले इसका लॉजिक बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका टेबल लिख देंगे। टेबल मैं बता चुका हूँ आपको बहुत बार कि टेबल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले रो नंबर लिखना है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो। आई इज इक्वल टू ज़ीरो पर क्या क्या है वो लिखना है। सबसे पहले ब्लैंक्स प्रिंट हो रहा है तो ब्लैंक्स लिख दिया मैंने। उसके बाद कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, जैसे 4 ब्लैंक्स के बाद एक कैरेक्टर, और फिर बैकस्लैश एन यहाँ पर हो रहा है तो बैकस्लैश एन लिख दिया, कैरेक्टर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू ज़ीरो पर कितने ब्लैंक्स प्रिंट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 4 प्रिंट हो रहा है तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। उसके बाद कैरेक्टर कितने प्रिंट हो रहा है, एक कैरेक्टर सिंगल प्रिंट हो रहा है, एक लिख दिया। ओके, अब ऐसे ही आपको आई इज इक्वल टू 1 पे 3 आई इज इक्वल टू 2 पे ऐसे एनालाइज करके ऐसा टेबल बना लेना। अब आपको पता होगा कि रो के लिए एक लूप लगाएंगे, ये हमारा मेन लूप होगा, और इस मेन लूप के अंदर ये लूप 2 आएगा और लूप 3 आएगा, जो ये सब है। ये रहेगा मेन लूप के अंदर ये आएगा मेरा, और ये आएगा। ओके, अब आपको मैं बताऊंगा कि इसका एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, किस वे में ये डिक्रीज कर रहा है, किस वे में ये सीक्वेंस बढ़ रहा है। तो 4 3 2 1 हो रहा है और 0 हो रहा है। तो आपको आई और एन के टर्म में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर रिलेशन फाइंड किया, एन माइनस आई माइनस 1। अब देखिए एन का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस आई का वैल्यू यहाँ पर कितना 0 है, और 1 माइनस तो 4। देखिए 4 आ जा रही है, 4 आने का मतलब 4 ब्लैंक्स प्रिंट होगा। ओके, अब जैसे ही आई इज इक्वल टू 1 होगा, 5 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। वैसे ही सेम चलेगा तो 3 ब्लैंक्स प्रिंट होगा। यानी आई का वैल्यू जब 0 रख रहे हैं, यानी आई इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो 4 ब्लैंक्स प्रिंट हो रहे हैं। आई इज इक्वल टू 1 हो रहा है तो 3 ब्लैंक्स प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया ब्लैंक्स का। वैसे ही सेम यहाँ लॉजिक बनाए कैरेक्टर का, ठीक है। कैरेक्टर का लॉजिक मैंने बनाया है 2i+1। तो 2i मतलब 2 इंटू आई का वैल्यू 0 है सबसे पहले, तो 0+1 यानी 0 1। तो यानी एक कैरेक्टर प्रिंट होगा। जैसे ही आई का वैल्यू 1 करेंगे, 2 इंटू 1+1 2+1 यानी 3। उसके बाद देखना 3 प्रिंट हो रहा कैरेक्टर। तो ये लॉजिक हो गया। अब इसको कैसे कोड लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था मेन लूप लिखने के लिए। मेन लूप आपको पता है आई इज़ लेस देन एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन तक जा रहा है, ये आपका रो नंबर हो गया, जितना आप रो के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 के लिए, तो यहाँ पर एन 5 का आएगा, वैल्यू 5 रहेगा। और हमने 0 से स्टार्ट किया, इसीलिए 0 1 2 3 4 तक यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। लेकिन 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 इंक्लूडेड रहेगा। अब यहाँ से मेन लूप स्टार्ट हुआ। अब मेन लूप के अंदर हमको इसका लिखना पड़ेगा लूप, और इसका लूप लिखना पड़ेगा। तो देखिए कलर, देखिए कलर, ये ब्लैंक्स का कलर है, तो ये मेरा है जो ब्लैंक्स प्रिंट करने का लूप है। अब जो हम लोग फार्मूला यहाँ फाइंड किया था उसको जे लेस देन में लगा देना है, बस काम खत्म उसका। और वैसे ही जो फार्मूला हमने फाइंड किया कैरेक्टर के लिए, देखिए रेड कलर से कैरेक्टर का लिखा हुआ कैरेक्टर लास्ट में। जैसे ही ये दोनों प्रिंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर अब देखिए स्टार्टिंग हो रहा है ब्लैंक्स 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 एक स्टार। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रिंट होना, 4 ब्लैंक्स प्रिंट किया ये कोड, ये आपका कितना कोड 4 ब्लैंक्स प्रिंट किया। उसके बाद एक स्टार यहाँ प्रिंट हुआ, और उसके बाद बैकस्लैश एन,
तो जैसे ही सेकेंड लाइन में आ गया, सेकेंड लाइन में क्या, आई का वैल्यू 1 हुआ। अब 1 के लिए प्रिंट हुआ कितना, 3 ब्लैंक्स प्रिंट होगा। और फिर 3 ब्लैंक्स के बाद फिर आपका कितना प्रिंट होगा, 3 कैरेक्टर प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर /n, तो /n यहाँ, तो ये कोड हो गया आपका लिखने का। इससे आपका ऊपर का रेडी हो गया। अब ऊपर का रेडी हो गया तो अब हमको बनाना पड़ेगा नीचे का। तो नीचे का हमारा कोड कुछ ऐसा है, पैटर्न कुछ ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले एक ब्लैंक्स खाली है, जैसे कि आपको पूरा कोड दिखाता हूँ, पूरा पैटर्न यहाँ पर है। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। यहाँ तक बनाने के बाद हमको स्टार्ट करना है। अब यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक्स है। तो इसी के बाद मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर ब्लैंक्स स्टार्ट हुआ प्रिंट होने के लिए, ब्लैंक्स फिर कैरेक्टर इतना सारा, फिर 2 ब्लैंक्स फिर कैरेक्टर, 3 ब्लैंक्स फिर कैरेक्टर, फिर ब्लैंक्स फिर कैरेक्टर। अब इसका टेबल बना लेंगे, नीचे टेबल लिख दिया हम लोगों ने। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आई 3 तक जा रहा है, यानी आपका पहले n का वैल्यू 5 था, लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 - 1, यानी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं n - 1। ओके, यहाँ मैंने n - 1 कर दिया। देखिए ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा आगे। अब इसका टेबल पहले देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने रो लिख दिया, i = 0, i = 1, i = 2, i = 3। अब वही आपको लिखना है एनालाइज करके। सबसे पहले ब्लैंक्स प्रिंट हो रहा है, तो ब्लैंक्स कितना प्रिंट हो रहा है, करेक्टर प्रिंट हो रहा है। उसके बाद तो कितना करेक्टर प्रिंट हो रहा है, /n आएगा। 2 5 सेम कर लिया। अब एनालाइज करो देख कर, यहाँ पर 2 ब्लैंक्स 2 लिख दिया, 5 करेक्टर 5 लिख दिया। अब आपको सेम सीक्वेंस का लॉजिक क्रिएट करना है इस वे में। तो इसका लॉजिक है i + 1, आई का वैल्यू 0 + 1 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। और इसका मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया, देख रहे हैं, n + 3 - 2i, तो मेरे को 7 लाना है। तो n का वैल्यू हमारा कितना है, ओके, n का वैल्यू हमारा n - 1 कर दिया, यानी 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अभी नया n का वैल्यू हमारा 4 है। तो 4 + 3 - 2, आई का वैल्यू 0 + 0, यानी 7 हो गया। ठीक है, 7 मेरा काम कर रहा है। अब देखिए आई का वैल्यू 1 करके, n + 3, n का वैल्यू कितना, 4 हो गया। 4 + 3 - 2, 7 - 2 5, तो हमारा काम कर रहा है। 5 भी हो गया, 3 हो गया, फिर 2, ऐसे ही ये फॉर्मूला काम करेगा इसके लिए। ओके, अब ये आपका मेन लूप हो गया। अब इस मेन लूप के अंदर ये दोनों आएगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला, सॉरी ये, हाँ ये फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे i <n, n = यहाँ पर n - 1 है, क्योंकि यहाँ पर 4 ही रो प्रिंट हो रहा है। ये लिख देंगे इसके अंदर एक ब्लैंक्स का, वही सेम चीज़ करेंगे। j < i + 1, फार्मूला लिख दिया i + 1। ओके, अब यहाँ पर ये जो फार्मूला आपका j n + 3, ये लिख दिया फार्मूला। ओके, और इसमें एक पैटर्न प्रिंट कर दिया, इसमें ब्लैंक्स प्रिंट कर दिया, /n। और ऊपर कोड लिखने के बाद ये नीचे कोड लिखेंगे और दोनों कोड को मर्ज कर देंगे तो हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपको आईडी सॉफ्टवेयर में कि कैसे ये हमारा प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले VS कोड खोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले इनपुट ले लेंगे। सॉरी, मैं सी प्रोग्राम सी में बता रहा हूँ तो आपको सी में ही बताऊँगा, टेंशन ना लो। और मैं यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ ताकि देखने में इंटरफेस अच्छा लगे। रो नंबर, ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे। सॉरी मैं साइड में रख देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ओके, सबसे पहले ऊपर वाला कोड प्रिंट करेंगे, सबसे अपर पार्ट का लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है देखिए। तो ओके, स्टार्ट करेंगे। int i = 0, i is less than n i ++। अब इसके अंदर लूप लिखेंगे। सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, ब्लैंक्स का, तो 4 int i = 0, j से स्टार्ट करें, सही रहेगा। अलग अलग वेरिएबल यूज करते हैं, j = 0, क्योंकि i हमारा चेंज होगा आगे, इसलिए हमको j यूज़ करना पड़ेगा। या कुछ और भी आप यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। j is less than, जो फार्मूला आपका क्या है,
n माइनस आई माइनस वन, n माइनस आई माइनस वन, और यहाँ पर आप कर देंगे क्या, j प्लस प्लस। अब इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, तो प्रिंटफ में डाल देंगे, एक स्पेस डाल देंगे, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, एक स्पेस ही डालेंगे, ठीक है। ओके, अब इसको बंद कर देंगे, इस लूप को। अब फोर लूप लिखेंगे, करैक्टर जो प्रिंट हो रहा है उसके लिए इंट j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए, j इज लेस देन, इसका फॉर्मूला क्या निकला था, 2i प्लस वन, 2 इंटू आई प्लस वन। और मैं इसको ज़रा ब्रेकेट में डाल देता हूँ ताकि सही लगे देखने में और कैलकुलेशन सही से। ओके, j प्लस प्लस प्रिंटफ, क्या प्रिंट हो रहा है हमारे यहाँ पे, स्टार, स्टार लिख दिया, बंद। अब इतना भी आप प्रिंट करके देख सकते हैं क्या प्रिंट हो रहा है एक्चुअली। तो इंटर द रो 5 डाला हम लोगों ने, देखिए कुछ तो गड़बड़ किया है, ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, लेकिन हाँ हमारे ये चीज़ देख रहे होंगे कि एक प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 3 प्रिंट हो रहा है, 5, तो वो सीक्वेंस सही है। तो हमने स्लैश एन छोड़ दिया है पहले वाले लूप में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैकस्लैश एन। अब प्रिंट करके देखो, आपका सही प्रिंट हो जाएगा। 5 डालो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग 5 के बना 5। अब अपर पार्ट हो गया, अब लोअर पार्ट करना है, तो अब हम लोग लोअर पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका लॉजिक। 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन, अब यहाँ पर n माइनस वन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आई प्लस प्लस। ये मेरा मेन लूप हो गया। प्रिंट करना है सबसे पहले ब्लैंक्स, तो 4, इसका लॉजिक क्या है, इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस दैन, इसका फॉर्मूला है आई प्लस वन, ओके, j प्लस प्लस, इसमें प्रिंट हो रहा है ब्लैंक्स, एक स्पेस प्रिंट कर देंगे, ब्लैंक्स प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही ये प्रिंट हो गया, उसके बाद कैरेक्टर प्रिंट करना, 4 इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस दैन, इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस थ्री माइनस टू आई, n प्लस थ्री माइनस टू आई, 2 इंटू आई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2i समझता नहीं है वो, ओके। और j प्लस प्लस, इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंटफ में डाल देंगे हम लोग स्टार। अब स्टार के बदले कोई और भी पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक स्लैश प्रिंट करना पड़ेगा पहले वाले लूप में, ताकि हमारा अलग अलग प्रिंट हो। अब पैटर्न प्रिंट करते हैं। यहाँ पर देखिए गलती क्या हुआ, n का वैल्यू हमारा n माइनस वन है, तो n माइनस वन लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो गया है इनका। ओके, अब आई थिंक सही होना चाहिए सब कुछ, कोड तो सही से ही रन कर गया 5। अब देखिए हमारा सही डायमंड पैटर्न प्रिंट हो गया। ओके, होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैटर्न है जिसमें आप फंसे हुए हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।